डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.2 12.1 में हमने हीरोन फार्मूला किया है। इसमें भी हम क्वेश्चंस में हीरोन फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें दो फिगर्स होंगे। ये कुछ फर्क होगा इसमें। जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। सी एंगल 90 डिग्री दिया है इसमें। BC 12, CD 5, AD 8 और AB 9 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और BD इसमें क्या दे दिया, इसने एक डायगोनल दे दिया। खींच लेते हैं, वैसे भी हम खींच लेते हैं। तो दो त्रिभुज हो गई, एक तो BCD ये तो समकोण त्रिभुज हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। और ABD ये सिंपल ट्रायंगल जो है वो। तो इस पे तो हम लगाएंगे हीरोन फार्मूला और इस पे लगाएंगे त्रिभुज वाला दूसरा फार्मूला 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, वो लगा लेंगे। लेकिन इस त्रिभुज के लिए हमें ये साइड चाहिए और ये साइड इससे निकाल लेंगे। तो BD त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और BD निकालते हैं। तो BD बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25 और ये हो गया 169, कितना आ गया 13। तो BD हमारे पास आ गया 13। अब दोनों त्रिभुज का हम एरिया निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का भी इसका भी। तो पहले इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABD, इसमें BD हमारे पास 13 आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसका हम अर्ध परिमाप यानी S निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप ABD का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़। 13 प्लस 12 ये 13 आ गई, 13 प्लस 9 प्लस 8 बटा में 2। तो 9 और 8 17 और 13 30 बटा में 2, कितना आ गया 15। तो ये 15 हमारे पास इसका आ गया अर्ध परिमाप। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला लगा लेंगे इसमें। तो क्या होगा, 15 गुणा में 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7। तो ये इसमें इस तरह से कर लिया हमने बराबर। अब इसका हम निकालें तो 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा में 7, 15 के हमने फैक्टर कर लिए। तो अब ये कितना आ गया, 3 गुणा 2 और वर्गमूल 35 ये आ गया। अब 3 दूनी 6 गुणा में 35 का वर्गमूल हम लगभग कर भी लें तो कितना होगा, 5 पॉइंट लगभग में कर लेंगे, 5.9 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 और 6 पंजे 30 और 5 35। तो 35.4 लगभग हो जाएगा, लगभग इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। और क्षेत्रफल BCD का, क्षेत्रफल BCD का 1/2 गुणा 12 गुणा 5, तो इसका आ गया 30 ये आ गया और 35.4 ये आ गया। तो लगभग इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, फिर 30 और 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 65.4। 4 भी कर सकते हैं, लगभग 5 भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें दो त्रिभुज थी,
एक पे राइट एंगल ट्रायंगल का और दूसरे पे हीरोन फार्मूला लगा लिया हमने और ये निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया है एक, हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज है हमारे पास और उसमें ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी ये सब कुछ दिया है। तो दो त्रिभुज हो गई, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में ए भुजा मान लेते हैं 5, बी 4 और सी 3। इसका एस निकाल लेते हैं। एस निकलेगा तो 5 + 4 + 3 बटा में 2। 5 4 9 3 12 बटा में 2 कितना आ गया 6। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाले हीरोन फार्मूला लगा के तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 गुणा में 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6। तो ये तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेते हैं हम ADC। अब ADC लेंगे तो त्रिभुज ADC में अगर ये भुजाएं मानते हैं हम, ये 5 5 और 4 हैं, तो हम A' मान लेते हैं या A1 मान लेते हैं। तो A1 5, B1 5 और C1 4। तो S निकालेंगे इसका तो 5 + 5 + 4 बटा में 2, 5 + 10 14, 14 बटा में 2, ये कितना आ जाएगा 7। तो क्षेत्रफल अगर निकालें हम इसका तो कितना आ जाएगा 7, फिर 2, फिर 2 और फिर 3। तो 2 तो ये आ ही गया और वर्गमूल 21 का, और 21 का वर्गमूल अगर हम करें लगभग में तो 4 चौके 16, 5 5 25। तो 4 पॉइंट कुछ कर लेते हैं हम, 4.6 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा लगभग में 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास चतुर्भुज का इसमें क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9.2, और प्लस में जो हमने एक निकाला था ये 6 और एक ये प्लस में 6, तो 15.2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो दोनों का अलग अलग निकाल लिया हमने और जोड़ दिया। हीरोन फार्मूला हम 12.1 में कर चुके हैं, तो वही लगाने इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर दिया है, जैसे एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दोनों एक जैसी है, ये त्रिभुज अलग है, बीच में एक आयत हो गई और एक ये हमारे पास ट्रेपेजियम हो गया। तो इस समलंब जिसको बोलते हैं, तो इन सभी का अलग, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, ये इसका अलग निकाल लेंगे इसके हम हीरोन फार्मूले से। ये आयत का क्षेत्रफल है, ये ट्रेपेजियम का है, तो सभी का जोड़ देंगे। तो पहले हम त्रिभुज का निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी भाग 1 का, जो भाग 1 है उसका, तो उसके लिए हम ABC मान लेते हैं 5, फिर BB 5 है और C 1 है। तो इसका S निकालें अगर हम, तो S निकल जाए 5 + 10 = 11, तो 11 बटा में 2, तो ये कितना आएगा 5.5 आएगा। इसका फार्मूला लगा लेंगे तो क्षेत्रफल अब हीरोन फार्मूले का, तो 5.5 गुणा में इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, फिर ये 0.5 आएगा, और इसमें से करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा, ये आ गया। तो इसका अगर हम निकालें, हम इनकी गुणा भी करेंगे तो इसकी गुणा कितनी आएगी, लगभग पूरी आएगी गुणा इसकी, तो 1 8 7 5, और इसका हम निकालते हैं अंडर रूट, तो 2.1875 है, 2 2 जा 4, तो 2.5 लगभग ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि गुणा और ये कैसे किया, तो इसका भी हम आगे वीडियो बनाएंगे आपके लिए सहूलियत के लिए कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसका। तो इसमें अब आगे करते हैं हम। तो ये तो आ गया एक भाग का। जो दूसरा भाग है, भाग नंबर 2,
का क्षेत्रफल भाग नंबर 2 ये हो गया। इसका ये 1 है, 6.5 है, तो 6.5 गुणा में 1 आयत हो गई है, तो 6.5 ये हो गया। तीसरा भाग जो है, तीसरे भाग के लिए हम निकालते हैं, तो भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब का। तो इसके पैरेलल अगर लाइन खींच लें तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गई और एक त्रिभुज हो गई। तो इसका हम अगर हमारे पास ये आ जाए, इस त्रिभुज में ऊंचाई आ जाए, तो फिर इसका निकाल सकते हैं। तो ये 2 है और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं 1 + 2। अब ये भुजा जो है ऊंचाई कितनी आएगी, ये 1 और ये हमारे पास जो है ये 1 है और ये 2 है। तो इसका अगर वो निकालेंगे हम ऊंचाई, तो लगभग 1 की आएगी, या 0.8 भी कर सकते हैं या 0.9 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास निकल जाएगी 1/2 गुणा में 3 और गुणा में 0.8, या 9 कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास लगभग में, हम लगभग कर सकते हैं इसका, और वो हो जाएगा 1.4 के लगभग, क्योंकि ये 0.4 होगा और फिर हमारे पास 9 × 27, तो लगभग हमारे पास होना चाहिए 1.3 या 1.4 लगभग ये हो जाएगा। इसको 0.9 भी कर सकते हैं, तो 1.4 के लगभग आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हमारे पास एक ये है। तो और आगे जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का हम निकाल लेते हैं, वो तो यही हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट का और फिफ्थ पार्ट का सेम आएगा क्षेत्रफल, वो आएगा 1/2 गुणा में 1.5 और गुणा में 6, तो ये 4.5 आ जाएगा। एक ये और दूसरा भी यही होगा। तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, ये आएगा, एक तो ये हो गया 2.5 प्लस 1 हो गया 6.5 प्लस 1.4 और 4.5 प्लस 4.5, ये 2 बार हो गया। तो ये टोटल हमारे पास जो आना चाहिए, ये आना चाहिए 19.4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक त्रिभुज यानी ABE मान लिया मैंने इसको, और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे है। आधार कौन सा, AB हो गया, A ले लिया हमने, AB ये 28 ले लिया, इसके ऊपर समांतर चतुर्भुज, इसके नीचे हमें त्रिभुज ले ली। अब कहता है उसकी जो समांतर चतुर्भुज है ये आधार पे हो गई, अब ऊंचाई निकालनी है इसकी। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो हम क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इसके बराबर कर दें। अगर हम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही है उसने कहा है, तो बराबर कर देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास। तो अब इसका निकाल लेते हैं हम, त्रिभुज ABC, ABC नहीं ABE। तो इसमें A हम मान लेते हैं 30, B 28 और C 26। इसका S अगर निकालें तो 30 प्लस 28 प्लस 26 बटा में 2। तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 6 और 8 14, 4 तो 8 84 बटा में 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया इसका अर्ध परिमाप, S आ गया। तो अगर हम हमारे पास इसका S आ गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन फार्मूला लगा के। हीरोन फार्मूला क्या होता है, जैसे 42 गुणा में 42 माइनस 30 12, 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 14 और 42 में 26 गए, ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 42 माइनस 30 12 जाएगा, 42 माइनस 28 14 जाएगा, 42 माइनस 26 16 जाएगा। तो इसका अलग अलग हम निकालें, जैसे ये हमारे पास है 42, तो इसको लिख लें 7 गुणा 6
12 है इसको 6 गुणा 2, 14 है इसको 7 गुणा 2 और 16 का हमारे पास वर्गमूल होता ही है। तो अब कितना हो गया, 7 2 बार आ गया, एक बार लिख लेंगे, 6 एक बार लिख लेंगे, 2 एक बार लिख लेंगे और गुणा में 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसी फैक्टर कर लिया हमने, जो 42 को 14 गुणा 3 भी लिख सकते थे, लेकिन 7 गुणा 6 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 गुणा 2 होता है, फिर 7 गुणा 2 होता है, तो 7 इसमें आना चाहिए था, इसलिए लिख लिया हमने। और इसकी अगर गुणा करें अगर हम, तो इसका गुणा आएगा फिर हमारे पास 7 के 42, 42 दूनी 84 और 84 चौके ये हो जाएगा 336। ये आ गया क्षेत्रफल इसका। और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है और बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका कितना होता है, बेस गुणा हाइट बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 336। बेस हमारे पास 28 है, तो हाइट कितनी आएगी 336 को हम 28 से भाग कर दें तो कितना जाएगा, ये 12। तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ये दोनों का इसमें क्या करा, इसने क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, इसका निकाल लिया, हम दोनों बराबर कर दिया। इसका फार्मूला हमें पता है, समांतर चतुर्भुज का बेस इनटू हाइट। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ये कि एक 18 गायों के लिए समचतुर्भुजाकार एक घास का मैदान है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, 30 30 30 30। और कहता है उसके 18 गायों के लिए चरने के लिए काफी है। फिर क्या कहता है, प्रत्येक भुजा 30 दी चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की, और विकर्ण उसने 48 दे दिया। तो इस विकर्ण से 2 त्रिभुज बन गई, एक तो बन गई ACD और एक ABC। तो दोनों सेम है, एक का निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो सिर्फ आ जाएगा। और 18 गायों के लिए एक गाय का निकालना तथा से भाग कर देंगे, फिर आंसर जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, A 48, B 30, C 30, परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। तो 48 प्लस 30 प्लस 30 बटा में 2, 60 और 48, इसका जोड़ जो आएगा 108 बटा में 2, तो ये आएगा 54 आ गया। क्षेत्रफल निकालना इसका, तो 54 गुणा में 54 में 48 गए तो 6, ये हो जाएंगे 14 और ये हो जाएंगे 14। इसका अगर हम और भी निकालें तो एक सरल कर लेंगे इसको, तो 54 को लिख लेंगे हम 6 गुणा में 9, 9 गुणा 6 लिख लिया, ये 6 है ही, 14 2 बार है तो 2 बार तो उसका आ ही जाएगा फिर हमारे पास, 14 गुणा में 14, तो ये कितना आ जाएगा, 9 का 3 होता है, 6 एक बार लिख लिया, 14 एक बार लिख लिया, तो 6 18, 18 और 14 की गुणा हम खोलें तो हमारे पास क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आ सकता है, लगभग कंप्लीट आएगा पूरा, 4 3 2 432 आ जाएगा। गुणा कर ले इसके हमने, और 432 दो बार गुणा कर देंगे इसकी, क्यों, 2 त्रिभुज हो गई जैसी। तो कुल अक्षेत्रफल 432 गुणा में 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 864 इसका मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम इसका एक गाय के लिए डाल देते हैं, एक गाय के लिए तो वो कितना आ जाएगा, 864 बटा में 18, तो ये कितना आ जाएगा, 18 चौके 72 और 18 144, तो 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक अम्ब्रेला है, एक छाता है और उसकी 10 ट्रायंगुलर जो है वो एक स्टिकर्स हैं और उनका प्रत्येक का माप दिया है उसने,
जैसे ए साइड मान लेते हैं उसकी त्रिभुजाकार की 20, बी 50 और सी 50, ये त्रिभुजाकार है और 10 है इस टाइप के। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक का हमें एरिया निकालना है। तो क्या करते हैं, एक का एरिया निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास अब हो गया एस निकाले इसका, तो 20 + 50 + 50 बटा में 2, तो 50 + 100 120, 120 बटा में 2, ये आ गया 60 एस अर्ध परिमाप। अब इसका हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। हिरोन फार्मूला लगाते हैं तो वो होगा 60 गुणा में 60 माइनस 20 40, फिर 10, फिर 10, क्योंकि 50 का 10 है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 60 के जो हैं इसके फैक्टर कर सकते हैं। 60 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे 10 गुणा में और 6 कर लें, और 40 के हम कर सकते हैं 40, तो 40 का रहने दें अगर तो भी, या 20, 40 के करेंगे तो 4 गुणा में 10 कर ले। तो इसमें हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये 10 4 बार है तो 2 बार आ जाएगा, तो 10 × 100 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है और वर्गमूल 6, तो ये आ गया 200 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल आने के बाद 10 है ये, तो 10 टुकड़ों का क्षेत्रफल तो कितना हो गया, 2000 वर्गमूल 6, 10 से गुणा कर दिया इसको। और हमें अगर प्रत्येक रंग का, एक रंग का निकालना है, एक रंग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, 2000 वर्गमूल 6 बटा में 2 कर लेंगे, तो कितना आएगा, 1000 वर्गमूल 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने इसमें सिंपल लॉजिक, इसका टेक्निक कह लो, लॉजिक कह लो, यही है कि इसमें आपको एरिया निकालना है त्रिभुज का। अब क्या दे रखा है उसमें, उस हिसाब से निकाल लेते हैं। जैसे 10 था कि 10 का निकाल लेंगे, और एक पर्टिकुलर रंग का निकालना 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 टाइप के हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें ये कहता है, जो आकृति दी गई है इसके 3 भाग करे इसमें, एक और ये दूसरा, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। तो 3 भाग है। पहले भाग में कहता है एक स्क्वायर कर दिया इसने वर्ग, और उसका विकर्ण दे दिया। तो स्क्वायर के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, संधि विभाजित करते हैं। तो 16 ये 16 ये 32 है दोनों, ये 16 ये 16। तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये आधार हो गया 32 और ऊंचाई होगी 16। तो पहले भाग का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 गुणा में 32 गुणा में 16 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे, तो 16 16 कितने होते हैं, गुणा 256। और भाग 2 का भी यही हो जाएगा, 1/2 गुणा 32 गुणा में 16, 2 8 16, तो ये भी 256 होगा। अब जो नीचे त्रिभुजाकार है उसका हम निकाल लेते हैं हीरोन फार्मूले से, क्योंकि हीरोन फार्मूला हमने 12.1 में भी किया है और इसमें भी कर लेते हैं। तो 3 भाग के लिए क्या करते हैं, ए मान लेते हैं 8, बी 6 और सी भी 6। एस निकालते हैं इसका, 8 + 6 + 6 बटा में 2, 6 से 12 8 20, 20 बटा में 2, तो कितना आ गया 10। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, हीरोन फार्मूला लगाते हैं। तो 10 गुणा में 10 - 8 2, फिर 4 और फिर 4। और इसका अगर निकालेंगे तो 10 का तो 2 गुणा 5 कर लेंगे, तो 2 गुणा 5 2 4 4। और क्षेत्रफल इसका कितना गया, 5 का तो होता नहीं है, इन 2 का 2, ये 4 और वर्गमूल 5, तो ये आ गया 8 वर्गमूल 5। तो ये तीसरा आ गया। तो प्रत्येक भाग का अगर निकालना था तो 1 और 2 और 3, ये 3 क्षेत्रफल आ जाएंगे जो इसमें आकृति में दिए गए, तीनों के अलग अलग। तो इसी से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या है, त्रिभुजाकारी दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज में त्रिभुज का हेरोन फार्मूला लगाना है इसमें भी। तो 16 त्रिभुजाकार हमारे पास इसमें टाइल हैं और प्रत्येक का माप दिया है उसने। जैसे ए मान लेते हैं 9, बी 28 और सी 35। इसका एस निकालें तो एस निकलेगा 9 + 28 + 35 बटा में 2 और जोड़ इसका कितना आ जाएगा, 5 8 13 और 9 22, 3 2 5 6 7 7 72 बटा में 2, ये आ गया 36। क्षेत्रफल अगर निकाले हम तो हेरोन फार्मूला लगा लेना है। हेरोन फार्मूला लगाएंगे तो 36 गुणा में 36 और -9, 36 - 9 करेंगे तो 27 और 36 - 28 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 36 - 35 करेंगे तो 1। ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम करें 36 का वर्गमूल कितना रहता है 6 और 27 को 9 गुणा 3 कर लेंगे और 8 को भी इसी वे से हम कर लेते हैं। या फिर जैसे हम कर लेते हैं 36 का 6 हो गया और गुणा में 27 का हो जाएगा 9 गुणा 3 तो इसका 3 हो जाएगा और 8 8 3 24, ये 24 बच गया। 6 गुणा 3 गुणा 24 को हम कर लेते हैं 6 गुणा में 4 तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 गुणा 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है और वर्गमूल 6। तो ये हो गया 6 3 18 2 36, 36 और गुणा में 6 का वर्गमूल करते हैं 2.4 लगभग के, तो ये हो जाएगा हमारे पास लगभग 88.2 कर लें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहता है 16 का है तो 16 हमारे पास डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 16 गुणा में 88.2 तो इसकी गुणा कर लेते हैं 16 दूनी 32 पॉइंट लगा लेंगे 16 8 144 4 11 1 तो ये आ जाएगा 14 से 11.2। अब इसमें खर्च निकालना है। खर्च उसने दिया है 50 पैसे, इसको 50 से गुणा करते हैं या फिर 2 से इसको डिवाइड कर दो तो एक ही बात है। तो खर्च आ जाएगा इसका 705.6, इसका आप कर लेंगे तो ये रुपये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें एक ट्रेपेजियम समलम दिया है और उसमें समांतर भुजाएं एक तो 25 है एक 10 है और असमांतर भुजाएं 14 है और एक 13 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे क्षेत्रफल में निकालने के लिए इस समलम को मॉडिफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसके समांतर लाइन कर लेते हैं। तो ये कितना बच गया हमारे पास, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये बच गया 15 क्योंकि टोटल हमारे पास 25 है, ये 14 है। तो ये ऊंचाई आ जाए तो समलम का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये ऊंचाई कैसे आए, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और ये हेरोन फार्मूला लगा लेंगे इसके, क्योंकि त्रिभुज है हमारे पास 15 14 और ये 13 हो जाएगा क्योंकि समांतर इसके है। तो इसको हम एरिया निकाल लेते हैं इसका। अब हमारे पास जो एफ और बी है, एफ बी कितना हो जाएगा वो है 15, ये 15 और एफ सी 13 है और बी सी ये हमारे पास 14 है। तो हम क्या करते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए एस निकालेंगे 15 + 14 + 13 बटा में 2 तो 5 और 3 8 और 4 12 1 2 3 और 4 42 बटा में 2 21 आ गया। और 21 से हम क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का किसका, इसका एफ सी बी का हेरोन फार्मूला लगाएंगे तो 21 गुणा में ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो इसमें अब इसका निकालें अगर तो 21 को हम लिख लेते हैं 7 गुणा में 3 और 6 को लिख लेते हैं 3 गुणा में 2, 7 तो है ही, और इसको लिख लेंगे 4 गुणा में 2 8 को। तो कितना हो गया 2 7 एक साथ आ जाएगा, 2 3 है 3 आ जाएगा, 2 2 है 2 जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 तो 7 21 दूनी 42 दूनी 84, इसका 84 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं
जो हमारे पास हाइट है, हाइट निकालनी है, लेकिन हाइट निकालने के लिए हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी कर लेते हैं। तो 1/2 गुणा में 15 और गुणा में हाइट कितनी है CG या GC कह लें 84। तो दिस सिंप्लाइज करें हम तो जो GC है वो कितना आएगा 84 गुणा में 2/15 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास लगभग 11.2 कर लेंगे। 84 दूनी और 4 दूनी 8 दूनी 16 196/15, तो ये आ जाएगा 11.2। अब हम ये हमारे पास आएगा अब क्षेत्रफल समलंब का। अब क्षेत्रफल जो है ABCD का तो वो होता है 1/2 गुणा में समांतर का जोड़ 10 और 15 कितना आ जाएगा 25 और गुणा में ये 11.2। तो इसको अगर सरल करेंगे तो 25 तो ये 12.5 हो गया, 12.5 11.2 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 196। तो ये इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है 12.5 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 11.2 की, तो हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 12.2 यही है आज के लिए एक्सरसाइज। और चैनल को सब्सक्राइब से करें और वीडियो को लाइक और शेयर